29 साल पहले 13 जून 1997 में दिल्ली में सबसे बड़ी आग लगी थी। दिल्ली वालों ने सबसे बड़ी आग को अपनी आंखों के सामने देखा था, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी और ये आग लगी थी एक सिनेमा हॉल में। बात है 13 जून 1997 की। बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी। सनी देओल की फिल्म थी और लोगों में इसे देखने का बहुत क्रेज था। सारे हॉल्स के टिकट्स फुल थे और लोग जो है बहुत जुगाड़ करके टिकट्स अपनी खरीद पा रहे थे और उस मूवी को बस देखना चाहते थे। और साउथ दिल्ली में उपहार सिनेमा हॉल है जहां पर ये आग लगी थी। इस सिनेमा हॉल में सुबह का एक शो था, उसके बाद दोपहर का एक शो था, यानी कि 12 से 3 का शो हो चुका था और 3:15 बजे से अगला शो स्टार्ट होना था, यानी कि फिल्म जो है वो लोग देखने के लिए पहुंच चुके थे। और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग, 160 लोग उस मूवी हॉल में बैठे थे। जितनी उस सिनेमा हॉल की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग उसमें बैठे थे। उसकी जो बालकनी थी वहाँ पर भी सीट्स लगाए गए थे, जहाँ पर बालकनी को बाहर की तरफ से बंद कर दिया गया था और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो सिनेमा हॉल में 160 लोग बैठे थे। 3:15 बजे का शो था। साउथ दिल्ली का उपहार सिनेमा हॉल और फिल्म थी बॉर्डर। बॉर्डर को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि देशभक्ति पर बनी फिल्म, पार्टीशन पर बनी फिल्म, जंग पर बनी फिल्म, इस तरह की फिल्में उस टाइम पर कम थी और सनी देओल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और ये फिल्म आई, इसके बहुत सारे सुपरहिट गाने आए, लोगों ने उन गानों को सुना और उसके बाद हर कोई इस फिल्म को देखना चाहता था। बड़ी संख्या में लोग अलग अलग हॉल्स में पहुंच भी रहे थे और इसी तरीके से उपहार सिनेमा हॉल में भी बहुत सारे लोग पहुंचे। लेकिन जिस दिन ये शो रिलीज हुआ था, जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई थी, ठीक उसी दिन उपहार सिनेमा हॉल में सुबह 7 बजे, जब कोई शो शुरू नहीं हुआ था, कोई भी व्यूअर वहां पर नहीं पहुंचा था देखने के लिए फिल्म को, सुबह 7 बजे ट्रांसफॉर्मर में एक चिंगारी निकली और आग लगी। फौरन आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया, फायर फाइटर्स को बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया और आधे घंटे में ही सब सॉल्व हो गया। और उस समय अगर उस आग को ठीक तरीके से उस पर जांच की जाती, ट्रांसफार्मर में आग क्यों लगी, किस वायर में प्रॉब्लम है, उसको पूरी तरीके से अगर रिपेयर किया जाता तो हो सकता है 59 लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन उस समय पर फौरी तौर पर उसको बस ठीक कर दिया गया, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचने वाले थे, टिकट्स बुक हो चुकी थी, नुकसान हो जाता सिनेमा हॉल के मालिक का। और बस यही सोचते हुए वहां के स्टाफ ने, जो सुबह 7 बजे ट्रांसफार्मर में हल्की सी आग लगी थी, उसे मैकेनिक को बुला करके, इंजीनियर को बुला करके उसको ठीक करा दिया गया और टेम्पररी उसे ठीक किया गया। उसके तह तक नहीं कोई भी गया कि क्यों ये आग लगी थी। तो सुबह जब 7 बजे ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था, उस समय उसको रिपेयर किया गया। अब पहली टुकड़ी जो थी, यानी कि जो पहले पर्दे पर सबको देखना था, वो शो था, पहला शो 12 बजे से 3 बजे तक का, अच्छे से निपट गया, कुछ भी नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी थी वो ठीक हो चुकी थी और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन जैसे जैसे बिजली चली, जैसे जैसे लोग आए, वहाँ एसी चला, सारी चीज़ें चली, उस पर और प्रेशर पड़ा होगा ट्रांसफार्मर पर, और जो जली हुई तार थी उसमें वो टेम्पररी ठीक किया गया था, लेकिन उसे पूरी तरीके से बदला नहीं गया था, उस पर भी प्रेशर पड़ा होगा। एक शो तो बहुत बढ़िया से निकल गया, उसमें भी बहुत सारे लोग आए थे, ओवर क्राउडेड था वो हॉल। उसके बाद 3:15 बजे का शो था, लोग पहुंचने शुरू हो चुके थे। 160 लोग हॉल और हॉल की जो बालकनी है वहां पर भी लोग बैठे हुए थे और पूरा फुल्ली पैक्ड था। 4 बजे एक शॉर्ट सर्किट होता है पार्किंग में, सिनेमा हॉल में नहीं, सिनेमा हॉल जिस बिल्डिंग में था उसकी पार्किंग में एक शॉर्ट सर्किट होता है, उसी ट्रांसफार्मर में जिसमें सुबह शॉर्ट सर्किट हुआ था। और वहाँ से ऑयल लीक होता है, उस ट्रांसफार्मर से ऑयल लीक होता है और ऑयल सोकपिट नहीं था, जिससे तेल जो सूख जाता है वो नहीं था, इसीलिए वो तेल जो है निकल कर आगे की तरफ बहता चला गया। और जहाँ पर ये ऑयल निकला, जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर था, उससे महज कुछ ही दूरी पर गाड़ियाँ पार्क्ड थी पार्किंग में, और धीरे धीरे ये ऑयल जो है उन गाड़ियों तक पहुँचा और पार्किंग में जितनी भी गाड़ियाँ थी सब में धीरे धीरे आग पहुंचने लगी और आग का धुआं जो है वो पूरी पार्किंग में भर गया और सारी गाड़ियां धू धू कर चलने लगी। अब पार्किंग में आग लग चुकी है, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो चुका है, धुआं पूरी तरीके से धीरे धीरे जो है वो ऊपर की तरफ सिनेमा हॉल तक पहुंचने लगा था। लेकिन ना तो कोई फायर अलार्म बजा, ना तो किसी ने, जो प्रोजेक्टर पर फिल्म दिखाते हैं
ऑपरेटर, प्रोजेक्टर ऑपरेटर, उनको कोई जानकारी दी कि फिल्म को रोक दिया जाए, ना कोई उनके पास इस तरीके की जानकारी पहुंची। और क्योंकि सिनेमा हॉल आपने देखा होगा बंद होता है, एसी पूरी तरीके से ठंडा रहता है वहाँ पर, और अंधेरा होता है, तो धुआं अगर आ रहा था तो दिख नहीं रहा था। कुछ समय तक लोगों को एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे धुआं अंदर की तरफ आने लगा, कुछ लोगों को खांसी होने लगी, तो लोगों ने देखा कि परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है। फिर पता चला कि ये धुआं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये धुआं अंदर की तरफ आने लगा, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड से लोगों का दम घुटने लगा, खांसी आने लगी, लोग परेशान होने लगे। अब वहाँ भगदड़ की स्थिति मच गई, लोग बाहर जाना चाहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस अग्निकांड में जो लापरवाही थी वो ये कि सिनेमा हॉल का दरवाज़ा बंद करके जो गेट कीपर था वो चला गया। उसे पता था कि फिल्म शुरू हो चुकी है, इंटरवल कितनी देर बाद है, और फिल्म कब ख़त्म होगी, लोगों को कब बाहर निकलना होगा, और अगला जो जिसकी ड्यूटी थी उसको आने में वक्त था। तो बाहर से दरवाजे को लॉक करके गेट कीपर जा चुका था, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब लोग बाहर निकले तो कैसे निकले, दरवाज़ा एक ही एग्जिट पॉइंट था, सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट था, अब लोग बाहर कैसे निकले, ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई। बालकनी में एक्स्ट्रा सीट्स लगाई गई थी, वहाँ से लोग जो है और ज़्यादा फंस गए, वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे, और धीरे धीरे करके धुआं पूरे सिनेमा हॉल में फैल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, लोगों का दम घुटने लगा, कई लोग वहाँ बेहोश हो गए। किसी तरीके से कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, किसी भी तरीके से बाहर निकले, बालकनी के साइड जो थे वो वहाँ से कूद रहे थे, कैसे भी करके उनकी जान बचा। और अब समझिए अभी तक आग नहीं फैली थी, अभी तक सिर्फ धुआं था, और इस धुएं ने ही पता नहीं कितने सारे लोगों की वहाँ पर जान ले ली थी। फ़ौरन ही जैसे ही आग बाहर की तरफ जब जाने लगी थी, लोगों ने देखा तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, और फायर ब्रिगेड जो है सोचिए 4:55 के करीब करीब ये आग लगी थी, 3:15 का ये शो था, 4 बजे के आसपास, 4 सवा 4 के आसपास आग लगी थी, और 5 बजे के आसपास धुआं जो है पूरा हॉल तक पहुंच गया था। यानी कि आधा पौना घंटा पूरा वो आग लगने, धुआं पहुंचने, लोगों को समझने और परेशान होने में लगा। उसके बाद जब फायर फाइटर्स को, फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, 5:20 पर 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उपहार सिनेमा हॉल के बाहर पहुंच गई थी, और 5:20 पर फायर फाइटर्स ने अपना काम शुरू किया, आग बुझानी शुरू की, और बहुत सारे लोगों को वहां से बाहर निकालने लगे। लगभग ज़्यादातर लोगों की जान जो है वो दम घुटने से ही हुई थी, धुएं से हुई थी। 59 लोगों की जान इसमें गई थी, और सबको एम्स और सफदरजंग में फ़ौरन वहाँ से ले जाया गया, पास में वही अस्पताल था। ये जिनका सिनेमा हॉल है, सुशील अंसल और उनका बेटा प्रणव अंसल, ये इन दोनों का ये अंसल, आपने अंसल ग्रुप सुना भी होगा, बहुत सारे इनके कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत ये बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, तो अंसल ग्रुप है ये, उन्हीं का ये सिनेमा हॉल था। बहुत सारे लोग इसमें, लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, ज़ख्मी हो गए थे। 59 लोगों की जान दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल कांड में चली गई थी। इतनी बड़ी आग वहाँ लगी थी, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप दोषी मानेंगे तो लापरवाही, क्योंकि सुबह जब 7 बजे ट्रांसफार्मर में आग लगी थी तो उसको फौरी तौर पर नहीं बल्कि परमानेंट तरीके से उसका इलाज चाहिए था, उसे ठीक करना चाहिए था, उसे पूरी तरीके से तारों को बदलना चाहिए था जिस भी तार में आग लगी थी। नहीं तो अगर उस वक्त पर सही तरीके से देखा होता, उस प्रॉब्लम को ठीक से रिजॉल्व किया होता, तो उसके बाद दोबारा ये आग नहीं लगती। दूसरा, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग उसमें बैठे हुए थे, इस वजह से भगदड़ भी ज़्यादा मची और लोगों को निकलने में परेशानी। और तीसरा और सबसे बड़ी चीज़ कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई कि फायर अलार्म नहीं बजा, प्रोजेक्टर ऑपरेटर को जानकारी नहीं मिली, और गेट कीपर तो गायब ही हो गया, वो भी गेट को बाहर से बंद करके। अब लोग करे तो क्या करे, दम घुट रहा था। 22 जुलाई 1997 को, सोचिए ये घटना है 13 जून 1997 की। जून के बाद जुलाई, 1 महीना और 8-9 दिन बाद जो है 22 जुलाई को सुशील अंसल, उनके बेटे प्रणव अंसल को गिरफ्तार कर लिया गया इस पूरे मामले में। उसके बाद अब ये टाइमलाइन देखिए कि जांच कैसे कैसे और कितने दिन बाद और क्या क्या रही। 22 जुलाई 1997 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 15 नवंबर को अंसल बाप बेटे जो थे, प्रणव अंसल और सुशील अंसल, और इसके साथ 16 और लोग जिन्हें इस पूरे मामले में जो शामिल रहे थे, उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। ये 1997 की बात है। उसके बाद
2 साल बाद 10 मार्च 1999 को सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, यानी कि 1997 की जून की जो घटना थी उसमें ट्रायल शुरू हुआ 1999 में 2 साल बाद। और फिर उसके 2 साल बाद 27 फरवरी 2001 को आरोप तय हुए सुशील अंसल और उनके बेटे प्रणव अंसल और जितने 16 और लोग थे उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही, यानी कि जितने भी लोगों की जान गई उस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय हुआ, यानी कि ये माना गया कि इनकी गैर इरादतन हत्या थी और इनकी लापरवाही के चलते ही 59 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद 23 मई को इस पूरे मामले में गवाही शुरू हुई। जितने भी गवाह थे, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे जो उसमें बच गए थे, क्या पूरी टाइमलाइन थी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, कितने लोगों की लापरवाही थी, क्या उस टाइम की सिचुएशन थी, ये सारी गवाही जो है वो कोर्ट में देनी थी। तो 2001 में मई में गवाही शुरू हुई थी और 2002 में 4 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को ये कहा था कि अब इस मामले को ख़त्म करो, जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी मामले में प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो है वो उनको चाहिए थी। उसके बाद अगली साल 27 जनवरी 2003 को ये जो सुशील अंसल और प्रणव अंसल है उन्होंने कोर्ट से कहा कि अब उपहार सिनेमा हॉल वापस उनको सौंपा जाए। ये याचिका उन्होंने दाखिल की जिसको खारिज कर दिया गया। इस याचिका को खारिज किया गया, वापस से उनके कब्जे में वो सिनेमा हॉल नहीं है, उसको सील कर दिया गया था। 24 अप्रैल 2003 को जितने भी पीड़ित परिवार है 59 लोगों उनको 18 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा, इसका ऐलान किया गया। 4 सितंबर 2004 उसके अगले साल जो आरोपी इस केस में थे, यानी कि दोनों अंसल बाप और बेटे प्लस 16 जिन लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या लापरवाही का केस दर्ज हुआ था चार्जशीट में, उनके बयान दर्ज किए गए। फिर उसके भी 2 साल बाद 9 अगस्त 2006 को सेशन कोर्ट की जो जज थी वो उपहार सिनेमा हॉल पहुंची, वहां का इंस्पेक्शन किया कि क्या स्ट्रक्चर था, क्या कैसी चीज़ें थी। सोचिए 97 में आग लगी थी और 2006 में इंस्पेक्शन के लिए वहां पर पहुंचा गया। उसके बाद उसके भी 1 साल बाद इस पूरे मामले में इस केस की अंतिम जिरह शुरू हुई 14 फरवरी 2007 को और 21 अगस्त को हाई कोर्ट से जल्दी केस निपटारे की मांग जो है वो की गई कि अब बहुत हुआ, 1997 का मामला है, 2007 आ गया, अब केस को जल्दी सॉल्व किया जाए। सेशन कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया और 20 नवंबर 2007 को सुशील अंसल, गोपाल अंसल 12 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, यानी कि 20 नवंबर 2007 को आखिर फैसला आया कि इस पूरे मामले में जिनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे, दोनों अंसल बाप बेटे और 12 आरोपी, इन सबको दोषी पाया गया। आरोप तय हो गए कि इनकी वजह से ही, इनकी लापरवाही से ही इन लोगों की जान गई। गैर इरादतन हत्या के मामले में ये केस दर्ज हुआ था और इन्हें 2 साल कैद की सजा 12 आरोपियों को दी गई। 4 जनवरी 2008 को 4 लोगों की इसमें जमानत भी हो गई, जिसमें ये दोनों बाप बेटे भी शामिल थे और 19 दिसंबर 2008 को 2 साल से इनकी सजा को 1 साल किया गया था। अब नवंबर 2021 आ चुका है। सोचिए 97 का मामला है, अभी तक इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल ही रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ करने पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना इन बाप बेटों पर लगाया था और फिर से इन्हें 7 साल की सजा दे दी थी। जुलाई 2022 में अंसल बंधुओं को, यानी कि अंसल बाप बेटे को उम्र दराज होने पर छोड़ दिया गया था। सोचिए 1997 का मामला, 2022 तक इसमें डेवलपमेंट होती रही, लेकिन सवाल ये है कि 29 साल बाद भी क्या दिल्ली में कुछ बदला है? क्या बीते हुए हादसों से हमने कभी कुछ सीखा है? कहते हैं इंसान जो है वो गलती करने के बाद सीखता है, इंसान ठोकर लगने के बाद वापस सही काम करता है। पिछली गलतियों से हम सीखते हैं और आगे उस गलती को नहीं करने की बात करते हैं। आज जब मालवीय नगर में आग लगी है, वहां पर कितने लोगों की, 21 लोगों की जान चली गई, एक परिवार के 8 लोगों की जान चली गई, तो फिर से जांच बिठाएगी क्या हुआ, किसकी गलती, किसने क्या किया। और आप इस बात को लिख कर ले लीजिए, आने वाले समय में और भी ऐसी आगे लगेंगी, क्योंकि आज यहाँ पर जब हादसा हुआ तो जांच बैठी तो देखा गया कितने एनओसी था कि नहीं था, तो देखा गया कि 6 रूम की जगह कितने कमरे बना दिए गए, कितने फ्लोर की जगह कितने फ्लोर बना दिए गए। अरेस्ट कर लिया होटल के मालिक को और उसके बाद चाहिए क्या, वो ये कि जो मानक तय किए गए हैं उसके हिसाब से ही सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए। उसके अलावा किसी ने अगर 1% की लापरवाही की या मनमानी की तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन तुरंत लेना चाहिए, तभी इस तरह की चीज़ें रुक पाएंगी। वरना 29 साल बाद भी 59 लोगों की 29 साल पहले जान गई थी और ठीक ऐसे ही घटना अब भी हुई है, 21 लोगों की जान गई है और हर रोज़ होती है।
हर रोज़ इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब आग लगने से लोगों की जान चली जाती है, उसके बारे में सोचिए, 21 लोगों की जान चली गई, 8 लोग एक परिवार के अपने पिताजी को, अपने दादाजी को देखने के लिए लोग वहाँ पर रुके हुए थे और किस तरीके से जान गई। बदला कुछ भी नहीं है और बदलेगा भी कुछ भी नहीं अगर सिस्टम मजबूत ना हो, अगर सिस्टम ठीक तरीके से काम ना करे, अगर एनओसी हर बिल्डिंग की ना दी जाए, उसके हिसाब से काम ना किया जाए, जितने भी तय मानक हैं उनको नहीं माना जाए, इसके बिना काम नहीं होगा। तो ये एक ऐसा अग्निकांड था जिसने 59 लोगों की जान ले ली थी। दिल्ली के, साउथ दिल्ली के सिनेमा हॉल, उपहार सिनेमा हॉल इसका नाम था, बॉर्डर फिल्म लगी हुई थी, पहले दिन का शो था, लोग बहुत एक्साइटेड थे, 160 लोग पहुंचे थे, 59 लोगों की जान गई, 100 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। और इस अग्निकांड के बाद भी हमने, हमारे सिस्टम ने, हमारे देश के लोगों ने कुछ नहीं सीखा। हालत आज भी जस के तस है, परेशान आज भी आम जनता ही है और कमा आज भी इन होटलों के मालिक ही रहे हैं।